हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को इतना सपोर्ट किया। उस वीडियो में हालांकि क्वालिटी, लाइट की प्रॉब्लम थी, थोड़ा आवाज़ भी का इशू था, थोड़ा सा देखा जा रहा था। ये सब चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। आपसे निवेदन है कि अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें, और आने वाले समय में जो अपनी ये श्रृंखला चल रही है, इस सीरीज़ के तहत हम बेहद इंपॉर्टेंट और चीज़ें लेके आएंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए हम सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। हो सकेगा तो इन सब चीज़ों का आप नोट्स बना लीजिएगा। ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, आप समझ नहीं सकते। ठीक। हालांकि जो पढ़ने वाले बच्चे हो, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमारा काम ये है कि ये सारी चीज़ें आपको याद करवाएं। इसकी जो डिटेल थोड़ा सा है, जैसे कौन सा जैसे अवध किसान सभा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, कोई विद्रोह अगर हो रहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन अभी चूंकि ये सीरीज़ ऐसी है, रट्टा मार सीरीज़ है चूंकि, तो वहाँ पे हमको क्या करना है ना, चीज़ें बस याद करनी है। आगे देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सन नहीं दिया गया है, सन भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसका जो सन मिलेगा वो आपको आगे मिल जाएगा। तो अभी जहाँ जितनी चीज़ें दी गई हैं बस उसी पर हम लोग फोकस करते हैं, उन्हीं को बस ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं। बाबरनामा की बात करते हैं तो बाबरनामा जो लिखा गया था वो किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा लिखा गया था। बाबरनामा याद करना भी आसान है, बाबर है तो बाबर, बाबरनामा कौन लिखा है भैया, बाबरनामा। हुमायूं नामा की बात करते तो उनकी बहन हुआ करती थी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल। कभी कभी दिमाग में डाउट आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि देखो, हालांकि इनके दरबार में रहा करते थे ये। अकबर है तो अ से शुरू है, अकबर अ से शुरू है, अबुल फजल। ठीक। यहाँ पे अ और अ थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ना, तो याद अ से नाम आना चाहिए जो था। अकबर, अबुल फजल। शाहजहां नामा, शाहजहां नामा की बात करते हैं तो इसे लिखा है इनायत खान ने। शाहजहां नामा लिखा गया है इनायत खान के द्वारा। इनायत है, याद कैसे करना है, बस वर्डों पे ध्यान देना है। शाहजहां है तो इनायत है। दिमाग में याद करने का तरीका समझिएगा ना, जो शब्द पढ़ा जाए या जो आप देख रहे हैं, जिस पे हम चल रहे हैं इस समय, शाहजहां पे हैं, बस वहां पे ये चीज देखिएगा ना कि इनके साथ किसका लिखा गया। बस दिमाग में ना उस नाम को रखना है। कैसे, अगर हमें अपनी मन की आंखों से लिखना होगा, मन होता नहीं, आप दिमाग में ऐसे कोई व्यू बना लेते हैं, कोई सीन क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे समझिएगा ना कि हम इनायत लिख रहे हैं। तो शाहजहां नामा की बात करते हैं, शाहजहां लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आते हैं तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 किसके द्वारा की गई है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। आप हमारे पहले वीडियो में देखे होंगे, ये आया होगा। यही नहीं, अवध किसान सभा की भी बात वहां पे की गई थी। तो चीजें इसलिए यहाँ पे लिख दी गई है ना, ये चीज, ये जो श्रृंखला है, ठीक, ये जो सीरीज शुरू की जा रही है, उसका मेन मोटो ही यही है कि कोई चीज़ आपको भूलने नहीं देना है। अब भूलेंगे कैसे, भूलने नहीं देना है कैसे, उसके लिए करना करना क्या है कि जो चीज़ें आती रहेंगी ना, वो आपको बार बार रिपीट करवाते रहेंगे। इस प्रकार ये होगा ना कि आने वाले समय में आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जानबूझकर लिखा गया है। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो 1867 आत्मा राम पांडु रंग। देखो यहाँ पे राम का नाम है, आत्मा है, तो राम की जब पूजा कर रहे होंगे आत्मा से करेंगे। प्रार्थना, पूजा मतलब क्या जी, प्रार्थना करना है। उस समय जब आप कर रहे होंगे तो अक्सर देखा जाता है ना कि जब तक युवावस्था में हम हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा भगवान के ध्यान कम दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था चालू होती है तो भगवान की तरफ हमारा ध्यान जा रहा होता है। तो राम आत्मा से प्रार्थना करनी थी। उस समय जो एज है आपकी वो कितनी हो जा रही होगी, या कोई 67 साल का व्यक्ति होगा, वही प्रार्थना कर रहा होगा। आप बस ना 6 और 7, 67 को याद करना है, 67 को याद करना है। आगे का जो 18 लिखा है, 18 लिखा है, वो ऑटोमेटिक आ ही जाना है दिमाग में। प्रार्थना समाज 1867 आत्मा राम पांडु रंग। आर्य समाज की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती हैं। तो सरस्वती दया करवे करती हैं हम लोगों के ऊपर। तो सरस्वती, दयानंद सरस्वती, 1875 आर्य समाज। तो सरस्वती माता जो कि प्रतीक हैं, आप जानते हैं, विद्या की देवी कही जा रही होती हैं।
तो ऐसा करना है, दिमाग में बस जो चीज़ें बता रहे हैं ना वो बस रखना है आपको। आपके पास जो किताबों की संख्या थी वो थी कितनी भैया, 75, 75 किताबें हैं। दयानंद सरस्वती माता ने दया की और आपने उसको तुरंत पढ़ लिया, ठीक है। और आप क्या है, आर्य हैं, नाम है आपका आर्य, आर्या नाम ऐसे आर्य नाम होता है। तो आर्य समाज 1875, और कहा जाएगा कौन थे इसकी स्थापना करने वाले, तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन आप जानते हैं, तो राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, ये स्वामी हैं विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद की 1897। दिमाग में फिर से वही चीज़ें रखनी है अपने कि बस कुछ शब्द हैं, कुछ गिनती, कुछ यहाँ पे नंबर दिए गए, उनको बस जोड़ना है किसी तरीके से। आइएगा देखते हैं, जैसे रामकृष्ण है ना, तो राम और कृष्ण के साथ आपको 97 नंबर दे देना है उनको। राम कृष्ण को कितने नंबर दे देना है, 97 दे देना है। आर्य समाज 75, आर्य समाज 75, प्रार्थना की थी आपने 67 साल की एज में, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। भूलना नहीं है दोस्तों। संथाल विद्रोह की बात करते हैं, सिद्धू व कान्हू। तो कान्हू से कान्हा और सिद्धू पाजी को आप जानते ही होंगे, एक ही थाल में खाने वाले हैं। विद्रोह कर लेंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन खा एक ही में रहे थे साथ साथ। संथाल, संथाल विद्रोह, कौन कौन खाना खा रहा है एक थाल में, तो सिद्धू पाजी हैं और आपके कान्हा जी हैं। विद्रोह करते हैं दोनों लेकिन खाएंगे एक साथ तब भी। संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू। वहाबी विद्रोह की बात करते हैं तो सैयद अहमद हैं, सैयद अहमद खान। वहाबी विद्रोह, ठीक है। हावी हो जाएगा विद्रोह कब, जब उसको हम क्या देंगे, अहमियत देंगे। अहम है ना, हावी हो जाएगा कोई विद्रोह, हावी। वहाबी क्या हो जा रहा है, कि हावी हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, कि उसको क्योंकि हम उसको अहमियत दे रहे हैं, ठीक। तो सैयद अहमद। पीछे की चीजें भी याद करते रहिएगा। मुंडा विद्रोह कौन है भैया, बिरसा मुंडा। तो बिरसा जी हैं, थोड़ा सा गुंडा टाइप के आदमी हैं, ठीक है। तो याद करना है मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, नाम आराम से याद करना है, बस विरसा लिखा है, वीर है, ठीक है। विरसा मुंडा किसके साथ है जी, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह विरसा मुंडा। कूका विद्रोह की बात करते हैं, भगत जवाहर मल। तो जवाहरलाल नेहरू आपको यादें होंगे, ठीक है। तो भगत जवाहर मल, ये हालांकि नेहरू जी को मत समझिएगा कि कूका विद्रोह दूसरा है जी, बहुत बाद आएंगे नेहरू जी। कूका विद्रोह की बात करते हैं तो भगत जवाहर मल है। इसके जो स्थापना, जिस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम रहेगा भगत जवाहर मल। कूका विद्रोह भगत जवाहर मल, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। वहाबी आंदोलन क्यों हावी हुआ था, क्योंकि उसको अहमियत दी गई थी वहाबी आंदोलन को, सैयद अहमद। संथाल विद्रोह एक ही थाल में खा रहे थे, कौन कौन, तो सिद्धू पाजी खा रहे थे और कान्हा जी खा रहे थे। इसके बाद रामकृष्ण को दिया गया था 97, तो 1897 स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज 75 किताबें थी, आर्य कोई था, ठीक है, उसके पास 75 किताबें थी। दयानंद सरस्वती जी कृपा किए थे, दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की बात करते हैं, 1867 की बात हुई थी, 67-60 की एज में, 67 है ना, 18 आगे आ ही जाएगा आपको याद। वहाँ पर लोगों ने क्या थी, प्रार्थना की थी, बात समझ रहे हैं ना। और प्रार्थना उस जानते हैं, मतलब एक अवस्था आती है ना, वृद्धावस्था होती है, तो इसीलिए उसी हम याद भी किए थे, आत्मा से पूजा किए थे, किसकी भैया, आत्मा राम की, राम की पूजा किए थे आत्मा से, तो आत्मा राम पांडु रंग। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो 1828 है, ये तो कल भी आया था, इसके पहले की वीडियो में आया था अगर कहें तो, आत्मा राम पांडुरंग। तो सॉरी किसका नाम बोल दिए जी, ब्रह्म समाज पे थे हम लोग। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय। शाहजहांनामा कौन लिखा है, तो इनायत खान, इनायत खान। अगर ऐसे भी नहीं याद होता है ना, तो जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल यूं ही धड़कता रहेगा, जैसे ही इसको मिटाएंगे तेरे जाने के बाद तेरी आएगी याद। अब वही चीजें यहाँ करनी है, जो चीजें कठिन लगे ना उसको तुरंत डिलीट कर देना है, मिटा देना है, हटा देना है भाई। शाहजहांनामा इनायत खान। अकबर है तो से अकबर था, से अबुल फजल। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। और बाबर नामा की बात करते हैं तो कौन थे भैया, बाबर हुआ करते थे। आइए आगे देखते हैं, अवध किसान सभा, ये भी कल आया था। अवध किसान पहले वीडियो में देखेंगे तो मिल जाएगा, अवध किसान सभा, वहां पे याद करवा दिए थे कि किसानों का वध हो गया था, 20 किसानों का। अवध किसान सभा 1920। बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली
डोली सत्याग्रह कब हुआ है? 1828। तकलीफें हों तो घबराना नहीं है, बस नंबर याद करने हैं। बार डोली, 12 लोगों का दल है। कितने साल के हैं वो? 28 साल के। ये बस एक चीज हम आपको बोल रहे हैं, कुछ बातें बता रहे ताकि बस कुछ वर्ड जो रहे वो दिमाग में रहे। बारदोली सत्याग्रह 1928। अगर इतना ही दिक्कत आ रही है ना, मिटा ही देते हैं, आराम से याद हो जाना है। 1828 है, ओ सॉरी 1928 है, 1928। तिभागा आंदोलन 1946, तिभागा आंदोलन 1946। तो आप जानते हैं अंग्रेज भाग के गए थे, 47 में हम लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे ना जो पहले ही भागे, उन्हीं को याद करना है कि 47 नहीं 46 में भाग गए हैं भाई साहब। तिभागा आंदोलन 1946, तिभागा आंदोलन 1946, बारदोली सत्याग्रह 1928, अखिल भारतीय किसान सभा। यहाँ पे जब किसानों का देख रहे हैं वध हो रहा होगा तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाएगी, ठीक 16 साल बाद है 1936। अखिल भारतीय किसान सभा 1936। ये सब किसानों का वध नहीं किया गया था, वध किसान सभा, ये सब दिमाग में रखिए, ये सब याद कराने के लिए बस आपको बताया जा रहा है ताकि आप दिमाग में सन रख पाए, क्योंकि सन मिलान करने के लिए पेपर में आ रहे होते हैं। 1936 की बात हो गई थी, 1946 हो गया था, 1920 हो गया था। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच की बात करते हैं, ठीक है। वुड डिस्पैच आया 1854 में, ठीक है। ये प्रमुख शिक्षा संबंधित चीजें हैं तो उनको देखना है। 1854 मिटा भी देते हैं। वुड डिस्पैच 1854। हार्टोंग समिति शिक्षा संबंधित 1929। हंटर शिक्षा आयोग 1882। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917। तो 1917 में आप जानते हैं बहुत भयानक त्रासदी हुई थी, है ना, चंपारण। 1917 याद करना है। सैडलर विश्वविद्यालय, तो उस समय हम लोग क्या रहे होंगे, बहुत ही सैड रहे होंगे। सैडलर विश्वविद्यालय 1917। सैडलर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 1917। हंटर शिक्षा आयोग, हंटर लेके आया होगा, ठीक है। हंटर शिक्षा आयोग 1882। करना क्या है? करना बस यही है कि हमको 82 को याद करना है, 82 याद करेंगे आप, हंटर शिक्षा आयोग याद आ जाना है। हंटर शिक्षा आयोग की बात करते हैं, यहाँ पर मेढक होंगे चाहे टर टर कर रहे होंगे, ऐसे भी याद करना। हंटर लेके आया होगा शिक्षा आयोग वाले, कब भैया? 1882। ठीक। सैड हुए थे कब? 1917 में। सैडलर आया गया था विश्वविद्यालय, सैडलर वाला 1917। इसके बाद कहते हैं कि अगर हंटर की बात करते हैं तो 1882। हार्टोंग समिति आई थी 1929 में। हार्टोंग समिति कब आई है भैया? 1929 में। हार्टोंग समिति 1929। वुड डिस्पैच अगर आपको याद होगा तो 1854। चीज़ें रिपीट करना है, जो नहीं याद होता है ना उसको ऐसे ही बस सोचना है कि आएगा तो अगली बार बताएंगे, तो आ ही जाना है, ऑटोमेटिक आएगा। दिमाग की खूबसूरती यही होती है, जो चीज़ आप कहोगे इसको याद नहीं करना है, दिमाग ऑटोमेटिक याद करेगा। आप बोल दीजिएगा कि हार्टोंग समिति 1929 में आई थी, नहीं याद करना है, देखिएगा दिमाग आपका तुरंत याद करेगा वो बात, क्योंकि ये आपकी सुनता नहीं है पहली बात। तो उसको, उससे अगर कोई काम कराना है ना तो उसका ठीक विपरीत बोला करिए, खुद कहेगा नहीं हम याद करेंगे। क्या कौन होते हो तुम बोलने वाले? हार्टोंग समिति आई थी 1929 में। हंटर वाला नहीं याद हो रहा है? कह दो नहीं याद करेंगे 1882, कह दो नहीं याद करेंगे 1882 है हंटर वाला। शेड हुए थे 1917 में, ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 है, 1854। चीजें याद करने का प्रयास करेंगे तब याद होंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया जो अलीगढ़ है विश्वविद्यालय, तो यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। जैसा आप जानते हैं अवध किसान सभा की भी स्थापना कब हुई थी भैया? 1920 में, ठीक। ऐसे जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी कब हो रही है? 1920 में हो रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप जानते होंगे, बहुत बार सुने होंगे, मदन मोहन मालवीय जी का नाम याद होगा आपको, 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। गुजरात विश्वविद्यालय 1920। गुजरात विद्यापीठ है, सॉरी, गुजरात विद्यापीठ 1920।
जामिया मिलिया इस्लामिया भी 1920 था, और गुजरात वाला भी है। ठीक है, जब मियाँ मिले, कब मिले भैया? रात में मिले, गुजरात। ठीक है, जामिया मिलिया गुजरात दोनों कब होंगे? 1920 में होंगे। काशी विद्यापीठ की बात करते हैं तो 1921 है। बनारस हिंदू 1916, 5 साल बाद काशी विद्यापीठ 1921। बनारस के 5 साल बाद काशी विद्यापीठ याद करिएगा 1921, 5 साल बाद। उधर याद करवाए थे आपको अवध किसान सभा, 16 साल बाद 1926 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। बात समझ गए? अब थोड़ा सा चीज़ें जो हम लोग करते आ रहे हैं, यहाँ से चीज़ों को मिटाएंगे, और मिटाने के बाद ना थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कि उनको हम बता सकें। ठीक, तो आइए, इधर का हो चुका है तो पहले इधर का कर लेते हैं, बाद में उधर का मिटा देते हैं। नहीं तो एक साथ सारे के सारे ही मिटा दिए जाएं और बेहतर रहेगा। ठीक, आइएगा, आप जा बोलते चलना है साथ में हमारे। बाबरनामा बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, शाहजहांनामा इनायत खान। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। कौन किया था? राजा राम मोहन राय किए थे। के बाद बात करते हैं, प्रार्थना हमने 1867 साल में की थी। आर्य समाज, हमारे पास 75 किताबें थी, हमारा नाम था आर्य। रामकृष्ण की बात करते हैं तो 97 नंबर दिए गए थे, 1897। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडु रंग, क्योंकि आत्मा से हमने प्रार्थना की थी। आर्य समाज, सरस्वती माँ है, वो कृपा करेंगी पढ़ाई के लिए आपके ऊपर। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती आर्य समाज याद करिएगा। भूल जाते हैं इनके सन, प्रयास करें यहाँ दिमाग में एकदम ये बैठ जाएं आपके। स्वामी विवेकानंद। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो सिद्धू और कान्हू को हमने बताया था, एक ही थाल में खा रहे थे, सिद्धू कान्हू। वहाबी आंदोलन की बात करते हैं तो कोई आंदोलन हावी कब होगा जो उसको अहमियत दी जा रही होगी, अहमियत दी जा रही होगी, अहमियत दी जा रही होगी, वही आला रहेगा। ठीक है, सैयद अहमद। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो क्या रहेगा जी? बिरसा मुंडा। वीर आदमी है, वीरे आदमी क्या होंगे? मुंडा से गुंडा बन जाएंगे। बिरसा मुंडा। कूका आंदोलन, भगत जवाहर, भगत जवाहर कुछ बच गया जी, 1921 बच गया है, काशी विद्यापीठ वाला। अब आप हमारे साथ साथ चलिएगा, सारी चीज़ें देखेंगे ना, आप खुद बता पा रहे होंगे। नहीं बता पा रहे हैं तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, याद आ जाएगा। चलिएगा, अवध किसान सभा की बात करते हैं तो 1920 से भागा जाना 47 में था, 46 में ही भाग गए थे 1946। बारदोली सत्याग्रह 1928। अखिल भारतीय किसान सभा इससे ठीक 16 साल बाद 1936। ठीक, हारटोंग समिति, कहा था दिमाग से याद नहीं करना है, 1929, लेकिन दिमाग में याद किया। हंटर समिति शिक्षा वाले की बात भी बताई गई थी 1882। हमने इसको भी कहा था कि दिमाग से कहो कि नहीं याद करेंगे। सैडलर हम सैड हुए थे 1917 में। वुड डिस्पैच 1854। जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी 1920। और साथ ही साथ ध्यान देना, इसके साथ हमने बताया था कि जामिया जब मियाँ मिले हैं, कब मिले हैं भैया? गुजरात में मिले हैं, तो ये भी थे 1920 में। अब 3 चीज़ें 1920 आई ना, तो दिमाग में उनको रखना है आपको। एक तो हम लोगों ने देखा था अवध किसान सभा 1920, गुजरात विद्यापीठ वाला देख लिया, और जामिया मिलिया इस्लामिया वाला। ठीक है, बनारस हिंदू 1916, काशी विद्यापीठ इसके 5 साल बाद 1921। आशा है कि इधर के सारे हो चुके होंगे। अब आइएगा यहाँ पे देखते हैं तो रामकृष्ण, राम और कृष्ण जी थे, इन लोगों को हमने क्या कहा था कि भैया 97 याद करना, ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। आर्य समाज बताया गया था कि 75 किताबें थी। प्रार्थना समाज जो हमने किया था 1867। ब्रह्म समाज 1828। इसीलिए देखो बीच बीच से हम लोग चल रहे हैं, क्रम से चल भी नहीं आ रहा है, ताकि दिमाग आपका तेज चले। अब आर्य समाज कौन था जो 75 किताबों के ऊपर दया करेगा पढ़ने के लिए? तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। इसके बाद आपके थे रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी हैं वो हमारे, स्वामी विवेकानंद हैं हम लोगों के, स्वामी विवेकानंद। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो एक ही थाली में खा रहे थे कौन भैया? सिद्धू कान्हू।
सिद्धू कान्हू हो गया। वहाबी, हावी कब होगा कोई आंदोलन, जब उसको अहमियत दी जाएगी, तो सैयद अहमद। अच्छा ऊपर है दो। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना कब कर रहे थे, तो 67 साल की एज में की जा रही थी, 6 और 7। कैसे कर रहे थे भैया, आत्मा से कर रहे थे। आत्मा से कर तो रहे थे, लेकिन किसकी कर रहे थे, राम की कर रहे थे। आत्मा राम पांडु रंग। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो वीर रहेगा वही मुंडा बनेगा, गुंडा बनेगा, विरसा मुंडा। फूका विद्रोह की बात करते हैं तो भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल। शाहजहांनामा कौन लिखा है, तो इनायत खान लिखे हैं, इनायत खान लिखे हैं। अकबरनामा की बात करते हैं तो अ से अकबर था, अ से अबुल फजल। ठीक। हुमायूं नामा की बात करते हैं तो बहन हुआ करती थी गुल बदन बेगम। बाबर नामा की बात करते हैं तो लिखा है किसने, बाबर ने। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। बेहतर होगा कि आप इनके नोट्स बना लें। ये पूरी जो सीरीज़ है हमारी, ये सिर्फ रट्टा मार सीरीज़ है एक तरीके से कहा जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, किसी भी एग्ज़ाम में ये सब आती हैं और हम भूल जाते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन सबको टुकड़ों में याद करवाना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और भी समाज थे और भी चीज़ें थी यहाँ पे याद कराई जा सकती थी, लेकिन वैसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हम टुकड़ों में याद करेंगे, छोटे छोटे रूपों में याद करेंगे। अभी तक आप क्या था, डिटेल भी पढ़ते आए हैं। ठीक। कोई चीज़ हुआ करती थी, उसकी गहराई में भी डुबकी लगा रहे होंगे। अब थोड़ा सा प्रयास ये करिएगा ना कि टुकड़ों में छोटा छोटा चीज़ याद करिएगा, देखिएगा कैसी कितनी बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें याद हो रही होती हैं। तो जैसे आपने अभी तक सपोर्ट किया है, वैसे ये सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिएगा। और चीज़ें अगर अच्छी लग रही हों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।